हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। और आप देख रहे हैं 9 मार्च 2021 के एडिटोरियल वोकेबलरी का एनालिसिस। नए इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ हम लोग सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले बता दें, हमारे कोर्सेज जो क्लास में भी चल रहे हैं और हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर ऑनलाइन भी चल रहे हैं, रियल टाइम लाइव क्लासेस। सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। क्लास शुरू करने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि क्लास को बीच में से स्किप मत कीजिएगा, वरना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अलार्मिंग। यह एक एडजेक्टिव है। अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक, चिंताजनक। यदि कोई सिचुएशन अलार्मिंग है तो आपको वहाँ पर सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके सिनोनिम्स के रूप में वरिंग, डिस्टर्बिंग, शॉकिंग और डिस्ट्रेसिंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टेट। यह एक नाउन है। डिक्टेट का मतलब होता है आदेश। इसके सिनोनिम्स के रूप में ऑर्डर है, रेगुलेशन है, डिक्री है, वर्डिक्ट है। यह सब चीज़ें यूज़ करेंगे। एसेंट एक नाउन है। एसेंट का मतलब होता है सहमति। इसके सिनोनिम्स है अप्रूवल, कंसेंट, सैंक्शन, एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है संवदिया या संदेश वाहक। जो कोई का किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का संदेश लेकर आए उसे हार्बिंजर कहते हैं। इसके सिनोनिम्स के रूप में आप मैसेंजर कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स के रूप में साइन, इंडिकेटर और सिग्नल का भी यूज़ कर सकते हैं। डूम। डूम का मतलब होता है प्रलय या कयामत। ठीक है। इसका सिनोनिम्स होगा डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, ग्रीम फेट, रुइनेशन, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर, डिवास्टेशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेट। रेगुलेट एक वर्ब है। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना। लगातार 4 दिनों से ये शब्द आ रहा है एडिटोरियल में। इसके सिनोनिम्स के रूप में कंट्रोल, ओवरसी, एडमिनिस्टर। ठीक है। और ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। पोर्टेंड। पोर्टेंड एक वर्ब है। पोर्टेंड का मतलब होता है संकेत देना, कोई चीज़ का आसार बताना। इंडिकेट, सिग्नल, फोर्टे, फोरटेल, ऑगर, प्रिडिक्ट, ये सब वर्ड्स होंगे। पोटेंशियली। पोटेंशियली का मतलब होता है संभवतः, संभवतः। इसके सिनोनिम्स हैं पॉसिबली, प्रोबेबली और लाइकली। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक। ठीक है। इसके सिनोनिम्स के रूप में डेंजरस, रिस्की, प्रिकैरियस, इनसिक्योर या लाइफ थ्रेटनिंग का यूज़ करते हैं। स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है गिरावट। कोई चीज़ में कमी या गिरावट आता है तो उसमें स्लाइड आ जाता है। तो डिक्लाइन, फॉल, ड्रॉप, डिसेंड, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है क्लाइमेट। यह एक नाउन है। इसका मतलब होता है जलवायु। ठीक है। एटमॉस्फेयर, सिचुएशन, कंडीशन, सिनेरियो, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। स्टेट भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, अवस्था। नेक्स्ट वर्ड है सोशियो इकोनॉमिक। ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक, मतलब समाज से जुड़ा हुआ और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, रूपरेखा, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। सीक एक वर्ब है। सीक का मतलब होता है चाहना या कोशिश करना। तो इसका सिनोनिम्स के रूप में आप वांट का यूज कर सकते हैं। कोशिश करना के अर्थ में ट्राई या मांगना भी हो सकता है। अप टू। अप टू का मतलब होता है तक। क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल। शोरगुल। शोरगुल को भी आप कह सकते हो क्या, कोलाहल कह सकते हो, शिकायत कह सकते हो। तो कंप्लेंट्स, आउटक्राई, डिमांड, कॉल्स, नॉइज, ये सब वर्ड इसके सिनोनिम्स होंगे। प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रखना। ठीक है। संरक्षित रखना के अर्थ में प्रोटेक्ट, कंजर्व, कंटिन्यू, मेंटेन, परपेचुएट, सेफगार्ड, अपहोल्ड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स होंगे। सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है। क्षेत्र।
टेरिटरी आप कह सकते हो, अर्थ आप कह सकते हो। रिकरेंट एक एडजेक्टिव है। रिकरेंट का मतलब होता है जो बार बार दोहराया जाए, जो बार बार हो। तो जो बार बार होता है उसके लिए सिनोनिम्स होगा रिपीटेड, पीरियोडिक, रिकरिंग, रेगुलर, हैबिचुअल, फ्रीक्वेंट, परसिस्टेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, रिजर्व। रिजर्व वर्ब है। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित करना। आरक्षित करने का मतलब होता है किसी खास उद्देश्य के लिए सुरक्षित एक तरफ अलग से रख देना। ठीक है। सिक्योर आप इसको इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। ठीक है, जैसे अपेरेंटली, सीमिंगली, सपोजिडली। ठीक है। फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है अवहेलना करना। अवहेलना करना। अवहेलना करना का मतलब होता है आज्ञा नहीं मानना, उसका मजाक बनाना, उसका उल्लंघन करना। गो अगेंस्ट, फ्लाउट, डिफाई, डिसोबे, डिसरिगार्ड या इग्नोर इसके सिनोनिम्स होंगे। ऑनेरस, यदि कोई काम ऑनेरस है तो वो कष्ट साध्य है, मतलब उसको करने में काफ़ी मेहनत लगेगा। ठीक है। तो बर्डनसम है, डिफ़िकल्ट है, टफ है, ट्रबलसम है, स्ट्रेसफुल है, कॉम्प्लिकेटेड है। कंटेंशस। कंटेंशस का मतलब होता है विवादास्पद, विवादास्पद। ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल या डिस्प्यूटेड इसके सिनोनिम्स होंगे। पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। ठीक है, यह एक नाउन है। इस अर्थ में स्टाफ, एम्प्लॉई, वर्कफोर्स इसका सिनोनिम्स होगा। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है PERSONAL, पर्सनल। यह एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है व्यक्तिगत, पर्सनल लाइफ, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल ओपिनियन वगैरह। परसीव्ड, ये एक एडजेक्टिव है। परसीव्ड का मतलब होता है विचार, माना जाना। ठीक है, समझा जाना। तो रिगार्डेड, कंसीडर्ड, डीम्ड, ऑब्जर्व्ड और डिसर्न्ड इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नन कंप्लायंस। नन कंप्लायंस का मतलब होता है अवहेलना, किसी के आज्ञा का उल्लंघन, नियम का उल्लंघन वगैरह। तो इसको आप रिफ्यूज़ल कह सकते हैं, डिसेंट कह सकते हैं। नन कॉन्फॉर्मिटी या डिसएग्रीमेंट, ऑब्जेक्शन या डिसओबीडियंस भी कहा जा सकता है। प्रीज्यूमेबली मतलब होता है संभवतः, संभवतः मतलब प्रोबेबली, सीमिंगली, अनडाउटेडली ये कहा जा सकता है इसके सिनोनिम्स। प्रीपोस्टेरस एडजेक्टिव है, OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव ही होगा। यदि कोई चीज़ प्रीपोस्टेरस है तो बेतुका है, बेढंगा है। बेतुका बेढंगा है तो एब्सर्ड है, रिडिक्यूलस है, पॉइंटलेस है। एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट कोई चीज़ से, राहत। तो एक्सक्लूजन, रिलीफ या एक्सेप्शन कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है प्रांगण। प्रांगण का मतलब कोई चीज़ का भवन, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, साइट, प्लेस वगैरह इसके सिनोनिम्स होंगे। प्रोफिशिएंट एक एडजेक्टिव है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण, कोई चीज़ में दक्ष, कोई काम करने में एक्सपर्ट। स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, प्रैक्टिस्ड, ट्रेंड या एक्सपर्ट भी इसका सिनोनिम्स होगा। हार्क बैक। हार्क बैक का मतलब होता है याद दिलाना या याद आना। याद आना भी हो सकता है, याद दिलाना भी हो सकता है। ठीक है। रिकॉल, रिमेंबर, रिकलेक्ट, रिमाइंड वगैरह। डिसवेड। डिसवेड, डिसवेड के बाद हमेशा समबडी आता है, उसके बाद फ्रॉम आता है और उसके बाद या तो कोई नाउन आएगा या तो V4 आएगा। इसका मतलब होता है इस समबडी को मना कर देना ये वाला या ये वाला काम करने से। ठीक है। तो डिस्करेज करते हैं, मना कर देते हैं। तो डिटर कर देते हैं, रोक देते हैं, व्यवधान पैदा कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स होंगे। ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग, उस चीज़ के चलते, के कारण इसका सिनोनिम्स होगा। तो एक ऑन अकाउंट ऑफ की जगह बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, बाय वर्च्यू ऑफ का भी यूज़ करते हैं। फ्रेजाइल एक एडजेक्टिव है। फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर। भंगुर का मतलब जो आसानी से टूट जाए। जो आसानी से टूट जाए तो इजीली ब्रेकेबल या इजीली ब्रोकन कर सकते हैं। अब चूंकि आसानी से टूट जा रहा तो वीक है, वो रिस्की है, अनरिलायबल है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इनसिक्योर है, असुरक्षित है। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा।
ठीक है। प्रतिष्ठा बोलें तो गुड नेम, कैरेक्टर, स्टैंडिंग, स्टेच्योर, स्टेटस, पोजीशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। वर्कफोर्स कहा जाता है कर्मचारी को, एम्प्लॉई, वर्कर्स, स्टाफ, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एक्सोडस, बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में पलायन को एक्सोडस कहते हैं। बड़ी संख्या में पलायन को क्या कहते हैं? एक्सोडस। अब एक्सोडस हो रहा है तो जाहिर से लोग छोड़ के जा रहे हैं, लीविंग कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, इवैक्यूएशन कर रहे हैं, डिपार्चर कर रहे हैं। एसाइड मतलब एक तरफ, एक किनारे, सेट समथिंग एसाइड, कोई चीज को एक तरफ, एक किनारे कर देना। नेक्स्ट वर्ड है रन काउंटर टू, ये एक फ्रेज है। रन काउंटर टू का मतलब किसी चीज से मतभेद होना, उसके उल्टा काम कर देना, ठीक है। स्पर एक वर्ब है, स्पर का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। तो मोटिवेट, स्टिमुलेट, इनकरेज, गैल्वेनाइज इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब नकल करना, किसी का अनुसरण करना। नकल करना या अनुसरण करना भी कह सकते हैं। तो अनुसरण करते हैं तो आप इम्यूलेट करते हैं, कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना, इशारा करना, ठीक है। इशारा करना मेंशन हो सकता है, इंडिकेट हो सकता है, हिंट हो सकता है। डिसबर्सल, डिसबर्सल का मतलब होता है पैसा भेजना या पैसा देना किसी को, ठीक है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधायिका, ठीक है। अनलीश मतलब आजाद कर देना, आजाद कर देना, गुलामी से मुक्त कर देना, खुला छोड़ देना, बंधन हटा देना। सॉर्ट ऑफ मतलब कुछ हद तक, कुछ हद तक या खास प्रकार का। रिजाइम, रिजाइम का मतलब होता है प्रणाली, प्रणाली को आप सिस्टम कह सकते हैं, गवर्नेंस कह सकते हैं। इमोबिलाइज, अगर आप इमोबिलाइज किसी को करते हैं तो आप उसको निष्क्रिय बना देते हैं, उसको सक्रिय नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। उसको डिसेबल कर देते हैं, पंगु बना देते हैं, क्रिपल कर देते हैं, उसको पैरालाइज कर देते हैं आप, उसको इनएक्टिव कर देते हैं आप। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाउंटेड। वाउंटेड का मतलब होता है एक्लेम्ड, जिसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया गया हो, प्रशंसित कह सकते हैं, ठीक है। मच वाउंटेड मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसित। रप्चर एक वर्ब है, रप्चर का मतलब होता है तहस नहस कर देना, तहस नहस कर देना। तहस नहस कर देने का मतलब तोड़ देना, खत्म कर देना, ठीक है। फिर है फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ताना बाना, किसी चीज का ताना बाना बुना जाता है। इंसुलैरिटी, इंसुलैरिटी का मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, खास करके अपने देश के, अपने राज्य के और अपनी ही चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तत्पर होना, ठीक है, ताकि बाहर वाले वहां पर अपनी जगह न बना सकें। इस अवस्था को इंसुलैरिटी कहते हैं। आई होप कि वोकैबुलरी का ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और आप इससे बेनिफिटेड होंगे। और अगर आप बेनिफिटेड हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि और लोग भी बेनिफिट हों। इसके लिए आपका ड्यूटी बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इसे पहुंचाएं और ओपिनियन अपना लिख दें कमेंट में कि आपको कैसा लगा, लाइक कर दें। और अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, तो इस तरह के, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।